सब गाइस, दिस इज मी लवजित अरोड़ा। हाउ आर यू ऑल गाइस? कैसे हो सभी के सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप सोच रहे हैं कि मैम इतना धीरे बोल रहे हैं, हाँ बेशक रिकॉर्डेड है। यस, तबीयत थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी ये जो पोर्शन हमारा इसका रह गया था, तो ये कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे को भी लगेगा कि यस, हम ने फंक्शंस कंप्लीट कर लिया। इसके बाद भी ये जो लेक्चर मैं शूट करूंगी एंड सोच रहे हैं कि या तो फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करें और या फिर एसक्यूएल से स्टार्ट करते हैं। बट सोच रहे हैं कि अगर एसक्यूएल से स्टार्ट करेंगे तो हम बहुत अलग ही चले जाएंगे, अलग इन द सेंस की प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन एक बार मेरे ख्याल से हमें कंप्लीट कर देना चाहिए चारों क्लासेस के अंदर से, चाहे वो 11th आईपी हो या 11th सीएस हो, 12th आईपी हो या 12th सीएस हो। ठीक है, तो मैं जितनी भी चीजें अभी तक हो चुकी है ना, तो आपके ईएमआरएस के सिलेबस के अंदर से आपको बता दूंगी आज। ठीक है, कि हाउ मच वी हैव कवर्ड, या फिर ऐसा करेंगे कि अलग से एक वीडियो डाल देंगे आपको, है ना। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मतलब मेरे ये देख रही थी, आई थिंक 83 या 84 या 81 ऐसा कुछ ये लेक्चर है, 80 के आसपास का। अगर कोई बच्चा इस पूरी सीरीज को देख लेता है तो आई थिंक उसको नीड नहीं है किसी भी तरीके की ट्यूशन्स की, कोचिंग की। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर मैं पे करूंगा और उसके बाद ही जो मेरे को है चीजें, जो है क्वालिटी वाली चीजें हैं जो मिलेंगी। अगर आप इस जर्नी के मेरे अंदर मतलब इस जर्नी में मेरे साथ में होंगे ना, तो आप इस चीज को फील कर गए होंगे कि यस, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है जो आपको बहुत क्वालिटी वाली चीजें हैं जो मिल रही है ना। मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी चीज कहना चाह रही हूँ कि आप अगर इस सीरीज को भी फॉलो करते हैं ना, मैं आपको खुद से ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी ही वर्डिंग को रिपीट करिए। आप इस पूरे प्लेलिस्ट के ना किसी भी चैप्टर को अगर आप ओपन करके देखेंगे ना, तो आपको वाकई में एक वो जुनून है ना, मेरी तरफ से जरूर है जो दिखेगा। मेरी तरफ से वो एफर्ट आपको जरूर दिखेंगे कि आपको पूरी कोशिश की जा रही है कि मैं हर एक तरीके से हर एक चीज को बड़े ढंग से आपके दिमाग तक है जो पहुंचाऊं। राइट। हमेशा लेक्चर के अंदर यही बातें हो रही होंगी कि यस, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं वो इस चीज को अंदर तक है जो फील करें कि कितना प्यार करते हैं हम टीचिंग से। ओके, सो आप भी है जो टीचर बनने के लिए इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो बिल्कुल उम्मीद है कि आप जो है अब बहुत सारी चीजें शायद सीखेंगे इस जर्नी के दौरान। तो चलिए, मेरी तारीफ खैर बहुत हो गई खुद की तारीफ कभी कभी कर लेनी चाहिए। ओके, सो मैं नहीं कहूंगी, आप इस चीज को दिल तक है जो अपने मतलब अपने दिल से इस चीज को फील है जो आप करना। राइट। एंड खत्म होती हुई बात ये है कि भाई प्लेलिस्ट को शेयर कर देना अगर आपके दिल तक ये चीजें पहुंच जाए तो। Okay, so in programming, functions are used to achieve modularity and reusability. ठीक है, reusability का मतलब है कि भाई आपका जो फायदा है ना फंक्शन को यूज करने का, वो यही है कि भाई आप उसको बार बार यूज कर सकते हो। once you have created a function, then you just need to call that function again and again and again and again and again. एंड जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार वो आपके लिए काम करके देगा। तो ये बस ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, रीयूज हो सकता है। आपने नंबर ऑफ लाइंस का एक चंक, एक ब्लॉक बना दिया, अब जब भी आपको उन लाइंस के साथ में काम है, यू नीड नॉट टू राइट दोज लाइंस अगेन, you just need to call that function, everything will done. Function can define as named group of instructions that are executed when the function is invoked or called by its name. Programmers can write their own functions known as user-defined function. UDF यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसका जो नाम देते हैं वो भी प्रोग्रामर्स खुद से देते हैं और इसको जो काम देते हैं वो भी प्रोग्रामर्स हैं जो खुद से देते हैं। ठीक है, तो हम अपना खुद का कोड उसके अंदर ऑफ कोर्स लिखेंगे, खुद की बातें लिखेंगे, खुद का नाम उसको देंगे। ठीक है, तो हम अपने खुद के जो फंक्शंस बनाते हैं जिनको नाम और काम खुद का दिया जाता है वो यूडीएफ यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। अब ये कहता है कि द पाइथन इंटरप्रेटर हैज अ नंबर ऑफ फंक्शन बिल्ट इनटू इट। यस, पाइथन के अंदर बहुत सारे ऐसे पहले से बने बनाए फंक्शंस भी हैं। These are functions, these are the functions that are frequently used in Python programs, जिनको आप built-in functions के नाम से जानते हो। आप print की बात कर लो, input की बात कर लो, आप id, न जाने दुनिया भर के functions हैं, type, अभी तक आपने पता नहीं कितने functions हैं जो आपने use कर लिए होंगे।
ठीक है, तो ये सारे बने बनाए पहले से फंक्शंस होते हैं। अगर आपको इनसे कोई काम है तो आप इनको यूज करते हो, एंड आप खुद के भी ऑफ कोर्स बना सकते हो फंक्शंस, जिनको अभी अभी हमने देखा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन के नाम से जाना जाता है। एन आर्ग्यूमेंट इज अ वैल्यू ट्रेस्ड टू द फंक्शन ड्यूरिंग फंक्शन कॉल विच इज रिसीव्ड इन अ पैरामीटर डिफाइंड इन फंक्शन हेडर। देखिए क्या चीज है, दो बंदे हैं, एक तो आर्ग्यूमेंट है और एक पैरामीटर है। अब इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चे को कि दोनों में क्या अंतर है। देखिए ऐसा है कि दोनों में ऐसा कुछ, देखो अंतर तो है। जैसे कि अब अगर मैं डेफ और मैंने जी करके एक फंक्शन बनाया और इसमें मैंने कुछ भी जो है ऐसे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए एंड प्रिंट डी कॉमा टी, ठीक है, राइट। अब ये जो है दीज आर माई आर्ग्यूमेंट्स एंड ये डी और टी क्या है, पैरामीटर्स है। मैंने इसको पता कैसे याद किया है, मैंने इसको हैशटैग और मैंने ए पहले आता है ना ABCD में, तो फंक्शन कॉल पहले होगा तो ये मेरे आर्ग्यूमेंट है और ये बाद में है तो ये मेरा पैरामीटर है। पैरामीटर प्रीवियस कुछ भी आप कैसे भी याद कर लो। function sorry python allows assigning a default value to the parameter। okay, तो हम default values भी है जो assign कर सकते हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए यहाँ से कोई वैल्यू नहीं भेजी है, जैसे मैंने 4 नहीं भेजा, अब इसको रन करूंगी तो ऑफकोर्स ये बुरा मान जाएगा। व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली पुट देयर अ डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। सो इन दैट केस इफ यू रन दिस कोड सो इट विल टेक दैट 90 एज अ डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। Python allows assigning a default value to parameter, a function return value to the calling function using return statement, ठीक है। तो आप रिटर्न स्टेटमेंट है जिनका आप बेसिकली यूज करते हो, एंड रिटर्न एक कीवर्ड है। जब आपका काम धाम हो गया है तो आप रिटर्न कर दो अपने आंसर। मल्टीपल वैल्यूज इन पाइथन आर रिटर्न्ड थ्रू अ ट्यूपल, ठीक है। तो जब भी आप एक से ज्यादा वैल्यूज को रिटर्न करते हो, दोनों चीजों को मैं समझा देती हूँ। जैसे रिटर्न कीवर्ड है जो आपका यूज हुआ, इससे वैल्यू आपने काम नाम किया, आपका आंसर रिटर्न कर रहे हो। किसको रिटर्न होगा, जिसने फंक्शन कॉल किया है। एंड इसके अंदर भी देखिए आप एक साथ बहुत सारी वैल्यूज भेजते हो तो वो एज ए ट्यूपल आपकी है जो एक्सेप्ट होती है। मतलब एक्सेप्ट का मतलब है कि वो ट्यूपल की फॉर्म में आपको आप रिसीव करेंगे, कर पा रहे हैं। तो अगर मैं करूंगी तो दैट इज लाइक हाउ, ठीक है। ओके, सो flow of execution can be defined as the order in which the statement in a program are executed। okay, so flow of execution can be defined as order। flow of execution it means कि कैसे आपका प्रोग्राम पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन कैसे आपका एग्जीक्यूट हो रही है एक के बाद एक, ठीक है। दैट इज फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। The part of program where a variable is accessible is defined as a scope of the variable। the part of the program where a variable देखिए स्कोप का मतलब है रेंज, कि ये एक पर्टिकुलर जो वेरिएबल है आपका, ये इसका स्कोप क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। जैसे सबसे कम स्कोप इज लोकल का है। लोकल है जो आपकी फंक्शन की बॉडी के अंदर ही उसका स्कोप है, उसको बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। ग्लोबल का स्कोप है पूरे प्रोग्राम में, आप कहीं पर भी उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल, कहाँ कहाँ वो एक्सेस हो सकता है पर्टिकुलर वेरिएबल। अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड एनी पर्टिकुलर फंक्शन या ब्लॉक विच इज कॉल्ड ग्लोबल, और जो इनसाइड होता है वो लोकल है। और जो ग्लोबल वेरिएबल है वो पूरे प्रोग्राम में यूज कहीं पर भी हो सकता है, बट इफ यू वांट टू डू एनी चेंजेस, एनी मॉडिफिकेशन ग्लोबल के अंदर, फंक्शन की बॉडी के अंदर, मतलब ग्लोबल के अंदर आप चेंज करना चाहते हो किसी फंक्शन के अंदर, तो आपको ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू वो चेंज करने होंगे, नहीं तो एरर आ जाएगी। अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड एनी, ओके सो ये हो गया। अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड इनसाइड एनी फंक्शन और ब्लॉक is known as local। it can be accessed only in function or block whether it is defined, where it is defined। it exists only till the function executes or remain active। देखिए क्या है कि एक जो आपका लोकल है वो फंक्शन की बॉडी के अंदर ही वो क्रिएट हुआ, वहीं पर उसका यूज हुआ, वहीं पर वो डेड हो गया जैसे आप फंक्शन से बाहर आओ, ठीक है। तो उसका जो स्कोप है ना दैट इज वेरी वेरी लिमिटेड, किसका, लोकल का। The Python standard library is an extensive collection
of functions and modules that help the programmer in the faster development program. The Python standard library is an extensive collection of function and modules that help the ओके तो पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं बेसिकली जिनका यूज होता है, जिनकी वजह से हम बहुत सारे काम है जो कर पाते हैं। ठीक है, जैसे आप लाइब्रेरीज की बात करोगे तो आप रेंडम है, आपके पास में मैथ्स है, बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो आप यूज करके उनके अंदर के फंक्शंस आप यूज करके जो है अपना काम निकालते हो। मॉड्यूल इज अ पाइथन फाइल दैट कंटेन्स डेफिनेशंस। हाँ, मॉड्यूल्स एक पाइथन का प्रोग्राम ही हो गया। .py फाइल इज मॉड्यूल, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस आपने बना दिए। अब क्या हो जाएगा, वो मॉड्यूल बन गया, उस मॉड्यूल को आप तरह तरह से आप यूज कर सकते हो, उसके अंदर के फंक्शंस को, उसको इंपोर्ट करके मॉड्यूल को। मॉड्यूल कैन बी इंपोर्टेड इन अ प्रोग्राम यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट irrespective of the number of times a module is imported. Yes, once it is loaded up, it is loaded only once. आप import का यूज करो और मतलब इंपोर्ट के थ्रू उसको लेआउट में प्रोग्राम के अंदर आप जितना मर्जी उसके फंक्शन सब कुछ यूज करो टू इंपोर्ट स्पेसिफिक फंक्शन इन अ प्रोग्राम फ्रॉम अ मॉड्यूल। ठीक है, तो जैसे फ्रॉम का आप यूज करते हो, जैसे अगर मैं लिखती हूँ इंपोर्ट एंड मैंने लिखा यहाँ पर रैंडम, तो इसका ये मतलब हो गया कि आप अपने रैंडम मॉड्यूल के अंदर के सारे फंक्शंस का यूज कर रहे हो। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम और मैंने लिखा रैंडम इंपोर्ट और मैंने यहाँ पर लिखा रेंड रेंज, तो इट मींस उस पर्टिकुलर जो हमारा रैंडम मॉड्यूल है उसके अंदर का एक फंक्शन रेंड रेंज जो मैं यूज करूँ। तो इंस्टेड ऑफ आप सबको करने के बजाय आप एक कर लो, ठीक है, या दो कर लो आप इंपोर्ट, मतलब जितके साथ भी आपको यूज है, आप क्यों इतनी मेमोरी वेस्ट है जो आप करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बाकी आप क्वेश्चन है नीचे जो आप जरूर करिएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। मेरी पूरी कोशिश जारी है कि बड़े ढंग से आपको चीजें जो कराई जाए, राइट। तो अगर दिल तक आपके चीजें हैं जो पहुंची हो और आपको चीजें समझ में आई हो, पूरा जस्टिफिकेशन आपके साथ में किया हो, तो यस ऑफ कोर्स आप लोग शेयर करेंगे इस चैनल को दोस्तों के साथ में। एंड यस, हाँ, डिजर्व करते हैं अगर आपको लगता है तो यस आप भी सब्सक्राइब करिए एंड खूब सारा शेयर है जो करिए। तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।